है। शैक्षणिक संस्थान को आप बंद करके और चुनाव की रैली में आप लाखों लाख की भीड़ में आप जो है लोगों को संबोधित करते हैं। ये अभी का वर्तमान से देखिए, जस्ट बगल में बंगाल है, बंगाल में पीएम जाते हैं, बंगाल में जो होम मिनिस्टर जाते हैं, बड़े बड़े नेता जाते हैं। आप देखिए कितनी बड़ी भीड़ है उसके साथ में। क्या वहाँ कोरोना नहीं है? क्या हम जो यहाँ प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पे कोविड-19 के मेंटेन करते हुए विद्यालय संचालन करेंगे, यहाँ कोरोना हो जाएगा? ये दोहरी नीति क्यों? हम इस देश के नागरिक है, हमारा अधिकार है, हमारे बच्चों का अधिकार है कि हमें शिक्षा का अधिकार हमें कोरोना को लेकर दूसरी बार लॉकडाउन लोगों को हजम नहीं हो रहा है। लोग सरकार के फैसले का अब सड़क पर उतरकर खुलकर विरोध करने पर मजबूर हैं। खास करके शिक्षण संस्थानों के संचालक बगावत के मूड में दिख रहे हैं। शिक्षण संस्थानों के संचालकों का साफ कहना है कि सरकार को अपनी कुर्सी मजबूत करने के दौरान कोरोना का कोई खौफ नहीं है। चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक अपनी चुनावी सभा में कोरोना के गाइडलाइन को ताक पर रखकर लाखों की भीड़ वाली सभा को संबोधित कर अपनी सियासी रोटी खूब सेकते हैं। और शिक्षा जो देश के प्रत्येक बच्चों का मौलिक अधिकार है, उसे कोरोना की आड़ में सरकार छीनने की कोशिश कर रही है, जो अब नाकाबिले बर्दाश्त है। गुरुवार को मधेपुरा जिला मुख्यालय के गौशाला परिसर में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष किशोर कुमार के नेतृत्व में जिला के तमाम निजी स्कूल के संचालकों ने सरकार के फैसले का पुरजोर विरोध करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक कर साफ लफ्जों में कहा कि सरकार बच्चों के मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखकर अविलंब निजी शिक्षा संस्थानों को खोलने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करे, अन्यथा मजबूर होकर हम लोगों को सरकार के फैसले के विरोध जाकर स्कूल खोलना पड़ेगा। उसी प्रकार शिक्षा भी आवश्यक है। हमारे संवैधानिक अधिकार में मौलिक अधिकार के कैटेगरी में रखा गया है शिक्षा को, और संविधान के अनुच्छेद 21 और 21A के तहत प्रत्येक बच्चे को आप शिक्षा विहीन नहीं रख सकते, शिक्षा देना होगा। तो अगर कोरोना की महामारी है तो इस महामारी में आप वैकल्पिक व्यवस्था करें। जिस प्रकार से आपने एक फार्मूला तय किया कि 33% के साथ कर्मी विद्यालय में या अदर जगह उपस्थित रहेंगे, इसी प्रकार से आप 33% की उपस्थिति के साथ बच्चे को भी आप विद्यालय बुलावें, उन्हें शिक्षित करने का काम करें। कल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक बैठक हुई जिसमें कि 10वीं सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया। आप बतावें कि जो प्रथम क्लास से लेकर के नर्सरी से लेकर के अभिभावक एक ध्यान लगाए बैठे थे कि बेटा बढ़िया से पढ़ो, बेटी बढ़िया से पढ़ो, 10वीं बोर्ड की परीक्षा देना है, आज क्या हुआ? उन बच्चों का मनोबल कहाँ गया? ये बहुत ही सोचनीय विषय है। प्रधानमंत्री एक तरफ से कहते हैं कि हम स्किल इंडिया करेंगे, एक तरफ आप बच्चों की पढ़ाई को समाप्त कर रहे हैं। कोरोना का समय चल रहा है तो मतलब सतर्कता तो बरतनी होगी ना सर। मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि इसका एक वैकल्पिक व्यवस्था हो। सुझाव मैं दे रहा हूँ, हमारी संगठन सुझाव दे रही है कि आप 33 उपस्थिति के साथ परसेंटेज उपस्थिति के साथ आप विद्यालय को चलवावें। विद्यालय से ज्यादा कोरोना के मापदंड को कोई पालन नहीं करता है, प्रोटोकॉल कहीं मेंटेन होता है तो वह शैक्षणिक संस्थान है। शैक्षणिक संस्थान को आप बंद करके और चुनाव की रैली में आप लाखों लाख की भीड़ में आप जो है लोगों को संबोधित करते हैं। ये अभी का वर्तमान से देखिए, जस्ट बगल में बंगाल है, बंगाल में पीएम जाते हैं, बंगाल में जो होम मिनिस्टर जाते हैं, बड़े बड़े नेता जाते हैं। आप देखिए कितनी बड़ी भीड़ है उसके साथ में। क्या वहाँ कोरोना नहीं है? क्या हम जो यहाँ प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पे कोविड-19 के मेंटेन करते हुए विद्यालय संचालन करेंगे, यहाँ कोरोना हो जाएगा? ये दोहरी नीति क्यों? हम इस देश के नागरिक है, हमारा अधिकार है, हमारे बच्चों का अधिकार है कि हमें शिक्षा का अधिकार हमें मिलना चाहिए, शिक्षा हमें मिलनी चाहिए।